कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। बस अब तैयारी पकड़ लें और एक ऐसी जंग के लिए तैयार हो जाएं जिसकी इब्तिदा मुसलमान ममालिक से होने जा रही है। जिस लड़ाई को रोकने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत और सालिस का किरदार अदा किया, अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान से नाराज़गी के बाद गैर मुस्लिम ताकतों के चंगल में फंसकर ईरान पर हमला करने का बहाना बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, बस अब ईरान पर हमले की मुकम्मल तैयारियां कर ली गई हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों आपको बार बार ईरान सऊदी अरब जंग से मुतल्लिक खबर ब्रेक कर रहा हूँ। हालांकि बज़ाहिर तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में ऐसी रिपोर्ट्स आपके सामने लाया हूँ इससे ये बात वाज़िया हो जाती है कि हालात जा किस तरफ रहे हैं। आइए असल खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। साल 2020 के आगाज में अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर कासिम सुलेमानी को शहीद करवाकर ऐसे हालात बना दिए थे जिसमें खुदा खुदा करके ईरान पर जंग मुसल्लत होने से बचाया गया था। अब एक दफ़ा फिर ईरान के इत्तेहादी हूसी बागियों की तरफ से सऊदी अरब की इत्तेहादी यमनी हुकूमत पर ऐसा तबाहकुन हमला करवाया गया है जिसमें यमीनी क़यादत बाल बाल बची है। यहाँ यमन में जारी लड़ाई से मुतल्लिक थोड़ा जान लें, फिर आपको असल कहानी भी समझ आ जाएगी। यमन के जनूबी इलाके में कुछ ऐसे अफराद रहते हैं जिन्हें इंटरनेशनल माफिया हूसी बागियों का नाम देते हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि वो ईरान का हमायत याफ्ता ग्रुप है। यमन में कानूनी तौर पर एक और ग्रुप है जिसे यमीनी हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट तो हासिल है और इसके बारे में कहा जाता है कि यमीनी हुकूमत के इस ग्रुप को सऊदी अरब की सपोर्ट हासिल है। अब दोस्तों इस बात का जायजा लेते हैं कि ईरान सऊदी अरब जंग होगी कैसे। इसके लिए माहौल तैयार कर लिया गया है। खबर के मुताबिक यमन में नौ मुंतखब हुकूमत जिसे सऊदी अरब की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी, जब रियाज का दौरा करके अपने वतन यमन के उदन एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो एयरपोर्ट पर ही यमन में मौजूद ईरानी हमायत याफ्ता यमनी बागियों ने रॉकेट हमलों से उनका इस्तकबाल किया। यहाँ ये बात वाज़िया करता चलूँ, यमन में सऊदीया से यमनी हुकूमत वफद की वापसी पर एयरपोर्ट पर हमले से अब तक 26 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। और दोस्तों ये खबर एक ऐसे वक्त में आई है जब इसराइल, अमेरिका और सऊदी अरब मिलकर ईरान पर चढ़ाई करना चाहते हैं। शाह सलमान मुतअद्दिद दफा आलमी बरादरी से मुतालबा कर चुके हैं कि ईरान को एटमी कुव्वत बनने से रोका जाए और यकीन करें ईरान पर जंग सिर्फ इसलिए लाज़िम कर दी गई है क्योंकि वो बहुत जल्द दूसरा इस्लामी मुल्क बनने जा रहा है जो जोहरी हथियारों से लेस होगा, जिसका सबसे बड़ा खतरा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात समेत इसराइल को भी है। इसलिए अब ये तमाम ममालिक चाहते हैं कि कोई ऐसा बहाना ढूंढा जाए और बस फिर ईरान पर हमला आवर हो जाएं। दोस्तों अब आप देख लें, यमन में उदन एयरपोर्ट पर उस वक्त हमला करवाया गया जब यमनी हुकूमत के अरकान पार्लियामेंट और वजीर आजम, जिसे आप कह सकते हैं कि सऊदी अरब की हमायत याफ्ता हुकूमती रुकन थे, पर तबाहकुन हमला करवाया गया। मतलब सोशल मीडिया पर सारा दिन इस एयरपोर्ट पर हमले की जानबूझकर लाइव कवरेज ऐसे दिखाई गई जैसे कोई फिल्म का सीन हो। मतलब साफ है, पूरी दुनिया में एक ऐसा मंजर पेश करना कि ईरान की दहशत गर्दों की माली मुआवनत कर रहा है और ऐसे धमाके करवाए जा रहे हैं। यमन में जारी मुख्तलिफ ग्रोहों की, जिनमें शिया, हूसी बागियों, सुन्नी कबाइल, सऊदी अरब, ईरान और अब खलीजी ममालिक भी शामिल हैं, मफादात की जंग ने मुल्क की सूरत हाल को इंतहाई संगीन कर दिया है। हूसी कबाइल के सदर मंसूर हादी के मजबूत गढ़ उदन की जानिब पेशकदमी जारी है और ख्याल रहे कि बहरे अहमर की आबनाए बाब अल मंदब, जहां से सालाना 20,000 बहरी जहाज गुजरते हैं, के दाखिले का रास्ता उदन से कंट्रोल किया जा सकता है। यही वजह है दोस्तों, ना तो इस यमन की जान ईरान छोड़ रहा है और ना ही सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी ममालिक, क्योंकि सऊदी अरब के तेल की सप्लाई इन्हीं समंदरी रास्तों से गुजरती है। इसलिए सऊदी अरब और ईरान दोनों यमन पर अपना मुकम्मल कंट्रोल चाहते हैं। दोस्तों अब ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने जाते जाते सऊदी अरब को दुनिया के खतरनाक तरीन जोहरी हथियार फराहम करने की मंजूरी भी दे दी है, जिसके बाद यकीनी तौर पर सऊदी अरब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और अब वो ईरान पर पहले से ज्यादा ताकतवर तरीके से हमला करने की पोजीशन में आ गया है। इस वक्त यमन पर सऊदी इत्तेहाद की जारियत मुसलसल जारी है।
दोस्तों, यमन की हाल ही में कायम होने वाली हुकूमत के अरकान के सऊदी अरब से उदन एयरपोर्ट पहुंचते ही एयरपोर्ट धमाकों और फायरिंग से गूंज उठा, जिसके नतीजे में अब तक 26 अफराद के हलाक होने की इत्तलात हैं। इस हमले में यमनी वजीर आजम बाल बचे हैं, जिन्हें फौरी तौर पर यमन के सदारती महल मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन यहाँ एक ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक एयरपोर्ट पर हमले के बाद उसी रात यमनी सदारती महल पर भी ड्रोन से हमला करवाया गया। सऊदी वजीर खारजा ने यमन पर होने वाले हमले पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि यमनी बहरान के पीछे ईरान का किरदार यमन को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने और सियासी कोशिशों में रुकावटें डालने का है। सऊदी अरब ने यमन के मामले पर ईरानी हुकूमत से बातचीत की और ना ही करेगा, लेकिन अगर यमन के हौसी बागियों के जरिए सऊदी अरब के मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो ईरान के लिए हालात साजगार नहीं रहेंगे। यमन में कानूनी हुकूमत की मदद के लिए कायम इत्तेहादी फोर्सेस के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल मालकी ने कहा कि इत्तेहादी फोर्सेस ने हौसी बागियों की जानिब से हमले को नाकाम बना दिया है। इत्तेहादी फोर्सेस के जनरल तुर्की अल मालकी ने मजीद कहा कि उदन में सदारती महल पर की जाने वाली नाकाम दहशत गर्दी की कार्रवाई से ये साबित होता है कि ईरान नवाज हौसी बागियों ने ही उदन के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उस वक़्त हमला किया जब यमनी वजीर आज़म और नई तश्कील पाने वाली काबीना एयरपोर्ट पर उतरे थे। दूसरी तरफ अमेरिका ने सऊदी अरब को बड़ी जंग में धकेलने के लिए 3000 स्मार्ट बमों की फरोख्त की मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ इस गेम को समझें, बजाय इसके कि ईरान सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी ताकतें सालिसी का किरदार अदा करें, उल्टा उनको असला फराहम करके मजीद इस बात की शय दे रहे हैं कि जाओ और जंग लड़ो। यही साजिश है अमेरिका इसराइल की। इन जंगों में ही अमेरिका इसराइल का फायदा है। एक तो असले के कारखाने इन गैर मुस्लिम ताकतों के चलते रहेंगे और दूसरी तरफ इनका सबसे बड़ा मकसद मुसलमानों को आपस में लड़ाना और ख़त्म करना है, जो पूरा होता नजर आ रहा है। अब ये उम्मत मुस्लिमा और बिलखसूस अरब ममालिक और ईरान पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो होश के नाखून लेते हुए गैर मुस्लिम ताकतों के चंगल में ना फंसें, वरना एक ऐसी जंग शुरू हो जाएगी जो इन तमाम अरब मुस्लिम ममालिक की तबाही का बाइस बनेगी। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।